वेलकम टू द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बच्चों, पिछली क्लास में हमने रामा टू द रेस्क्यू चैप्टर के कुछ फनी एक्सरसाइजेस किए थे और ग्रामर से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी पढ़े थे, जैसे कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, है ना, और एपोस्ट्रोफ्स क्या होते हैं, है ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होते हैं, पढ़े थे ना हमने, जिसमें हमने जाना था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कौन से टेंस होते हैं, जिसमें हमें ये पता चले वैसे वर्ड से कि जो एक्शंस एक पर्टिकुलर मोमेंट मतलब अभी हो रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं। और एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब वैसे वर्ड्स हैं जो वर्ब के एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम लोग को बताते हैं। और हमने एपोस्ट्रोफ के भी कुछ एक्सरसाइजेस किए थे, जैसे कि आई विल, डोंट, है ना। तो आज हम और कुछ फनी एक्सरसाइजेस करेंगे और ग्रामर के भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों, आपके स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ लाइंस हैं जो स्टोरी से लिए गए हैं। मैं उन्हें पढ़ूंगी और उन लाइन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं और साथ में आपके पास ऑप्शंस भी हैं। तो चलिए मैं एक एक करके पढ़ती हूँ। ओ what a hard day it has been. At last they have stopped their chatter. What should we do? What should we name our child? तो ये 4 सेंटेंसेस है। फिर से, what a hard day it has been, ये हस्बैंड ने कहा था और उस टाइम वो थका हुआ था तो उसका इमोशन वैसा था। सेकेंड लाइन में at last they have stopped their chatter, ये उस थीफ ने कहा था कि चलो अब ये लोग बात करना बंद कर दिया इन्होंने। तीसरा, what should we do, अब हमें क्या करना है। और लास्ट है what should we name our child, हम अपने बच्चों का नाम क्या रखेंगे, है ना। तो ये 4 लाइन है स्टोरी से और चारों लाइन में अलग अलग इमोशन हमें समझ में आता है। तो क्वेश्चन है कि सेंटेंस 1 जो है वो क्या एक्सप्रेस करता है, कौन सी फीलिंग? टायर्डनेस, टायर्डनेस मतलब होता है थकना और जॉय मतलब होता है खुशी। तो पहला जो सेंटेंस है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, हमें उस दोनों ऑप्शन में बताना है। और सेंटेंस 2 जो है, जो कहा एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर, वो क्या बता रहा है? वंडर को, वंडर मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्य, और रिलीफ मतलब जो हम लोग एक फीलिंग लेते हैं कि चलो होमवर्क हो गया, या फिर नहीं चलो अब इन्होंने बात करना बंद कर दिया। तो दूसरा जो लाइन है वो क्या बता रहा है? आश्चर्य को दिखा रहा है या सुकून को, रिलीफ को। और तीसरा इसमें बताया जा रहा है कि तीसरा और चौथा जो सेंटेंस है वो आंसर मतलब कोई उत्तर की ओर इशारा कर रहा है या सवाल की ओर, क्वेश्चन की ओर। देखते हैं, कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं पहले। जैसे कि हमने देखा टायर्डनेस मतलब क्या होता है? थकान। जॉय मतलब क्या होता है? खुशी। वंडर मतलब आश्चर्य और रिलीफ मतलब राहत। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में क्या भराएगा। तो जैसा हमने देखा सेंटेंस 1 क्या एक्सप्रेस कर रहा है? टायर्डनेस, थकावट। सेंटेंस 2 क्या? रिलीफ, राहत। और 3 और 4 किस मोड में है? क्वेश्चंस के मोड में, है ना। तो इन सारे सेंटेंस से हमें एक फीलिंग का पता चलता है कि जिसने भी वो शब्द को बोला है, वो वर्ड को बोला है, उस सेंटेंस को बोला है, वो उसके पीछे क्या इमोशन है ना, वो क्या फील कर रहे हैं। वो टायर्ड हैं मतलब थके हुए हैं, वो रिलीफ फील कर रहे हैं, वो क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो इसी से जुड़ा हुआ एक न्यू टॉपिक है, देखते हैं। Let's see what are exclamatory sentences and what are interrogative sentences. बच्चों, जो हमने एक्सरसाइज किया ना अभी, उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे कि आप देख रहे होंगे एक बच्चा है, वो सरप्राइज दिख रहा है ना, और उसके दिमाग में क्लाउड में एक साइन बना हुआ है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, पर सबसे पहले जानते हैं कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो कहां पे यूज होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। अब आप बोलोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो चलिए जानते हैं। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड exclamatory sentences. They are marked by an exclamation mark.
बच्चों वो सारे वाक्य जिसमें हम एक स्ट्रॉन्ग इमोशन का पता चलता है, जैसे कि गुस्सा, खुशी, थकावट, स्ट्रॉन्ग इमोशन, सरप्राइज। ये सारे इमोशन को जब हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे हुर्रे, इंडिया वॉन द मैच, भारत ने मैच जीत लिया, तो उसमें जो हुर्रे वर्ड है या वाओ इट्स सो ब्यूटिफुल, तो ये जो वाओ वर्ड है, ये सारे वर्ड के बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमें कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशन, हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, दुख, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के बारे में बताते हैं। तो वो सारे वाक्य जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, वो सेंटेंसेस जो स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में हमें बताएं, उन्हें हम कौन से सेंटेंसेस कहते हैं बच्चों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और उसका जो मार्क है वो क्या है? वो है आप एक लाइन करो और नीचे एक फुल स्टॉप दे दो। ओके, जैसे आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। अब चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, एक बच्चा है और उसके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं, है ना? तो क्वेश्चन मार्क, है ना? क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्न चिन्ह। तो सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दे आर मार्क्ड बाय अ क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों, कभी हम लोग ऐसे करते हैं ना, बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स द सम, है ना? तो वैसे सारे सेंटेंसेस जिससे कि आपको समझ में आए कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, और उसके लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो वो हो जाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये जो वर्ड है इंटरोगेटिव, इंटरोगेट करना, ये वर्ड मैं आपको बताती हूँ कहां से आया। जब पुलिस और चोर एक साथ बैठते हैं तो चोर से पूछताछ होती है, ठीक है, तो पुलिस उससे पूछता है कि तुमने चोरी क्यों की। लिस्ट ऑफ सवाल होते हैं और उनसे पूछा जाता है, तो उसे हम कहते हैं इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ करना, ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हो, वहीं से वर्ड आया है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब जहां पे हम किसी को क्वेश्चन करते हैं। तो एक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में पता चलता है, जैसे कि सरप्राइज, एंगर, हैप्पीनेस, और एक तरफ है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहां पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग क्या कौन सी साइन का इस्तेमाल करते हैं? एक हम स्टिक देते हैं, नीचे एक फुल स्टॉप देते हैं, और क्वेश्चन मार्क जैसे आपने स्क्रीन पे देखा, ठीक है, और डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में हम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होगे अलग अलग इमोशन है ना? हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर, सैडनेस, पेन, दर्द, एक्साइटमेंट, खुशी, है ना? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कुछ आप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इमोशन फील कर रहे हो, सच एज सरप्राइज, जॉय, एंगर, सैडनेस, एक्साइटमेंट या पेन। कुछ ऐसा आप महसूस कर रहे हो, सरप्राइज, अचानक कुछ हो गया, कुछ दर्द, तो हम उसको वाक्य में जैसे हम लोग उपयोग करते हैं ना, उसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और ये जो वर्ड है विस्मयादि बोधक, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, राइट? तो जब कुछ अचानक से सरप्राइजिंग हो जाता है, हैप्पीनेस हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था और वो हो गया, है ना? तो इन सारे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे कि हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर, सैडनेस, पेन और एक्साइटमेंट, ठीक है। और इसे हम मार्क कैसे करते हैं? एक हम फुल स्टॉप, एक हम स्टिक, एक हम लाइन खींचते हैं स्ट्रेट और फिर नीचे एक फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जैसे कि एग्जाम्पल है, व्हाट अ ब्यूटिफुल डे इट इज। देखते हैं इसका हिंदी क्या है? कितना सुंदर दिन है ना? सरप्राइज है, हैप्पीनेस, व्हाट अ ब्यूटिफुल डे इट इज, और वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। लेट्स सी अनदर सेंटेंस, वो दिस केक इज डिलिशियस, और केक भी है साथ में, हैप्पी बर्थडे वाला, है ना? तो वाओ, दिस केक इज डिलिशियस, कितना अच्छा केक है ना? वाह, ये केक बहुत डिलिशियस है, स्वादिष्ट है। तो इसमें एक
अच्छा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया, तो उसमें वाव के बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है और डिलिशियस के बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ओह नो, आई फॉरगॉट माई होमवर्क। आप देख रहे हो कि बच्चे ने कहा नहीं मैंने अपना होमवर्क करना भूल गए, मैं भूल गई होमवर्क करना। देखते हैं, अरे नहीं मैं अपना होमवर्क भूल गया। तो इसमें भी एक पेन का है, तो वो क्या है, वो जो वाक्य है वो क्या है, वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो बच्चों जैसे आप देख रहे होगे तीनों जो सेंटेंसेस है उसमें हमें डिफरेंट इमोशंस देखने को मिल रहे हैं, है ना। जैसे कि पहला जो है उसमें हमें दिख रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, जो दूसरा है वाओ द केक इज डिलिशियस, और जो तीसरा है ओ नो आई फॉरगॉट माय होमवर्क। बच्चों अगला सेंटेंस क्या है, हाउ फास्ट ही रन्स, कितना तेज दौड़ता है, वह कितनी तेज दौड़ता है, ये भी एक सरप्राइज है। और देखते हैं व्हाट अ बिग हाउस, कितना बड़ा घर है ना बच्चों, सरप्राइज, व्हाट अ बिग हाउस। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखा, अब बारी है प्रश्नवाचक वाक्य की, जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और मैंने आपको बताया भी ना इंटेरोगेट वर्ड का मतलब क्या होता है, जब पुलिस चोर से इंटेरोगेशन करती है ना, और उससे जानने की कोशिश करती है कि अपराध उसने क्यों किया, तो उस टाइम क्या कहते हैं, इंटेरोगेट करते हैं। तो इंटेरोगेट मतलब सवाल पूछना, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे कि आप देख रहे होगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हिच, हुज, whom, है ना। मतलब दैट सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। जैसे कि व्हाट मतलब क्या, व्हाट इज योर नेम, वेयर कहाँ, वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल आप स्कूल कब जाते हो, वाई मतलब क्यों, वाई आर यू क्राइंग आप क्यों रो रहे हो, हु कौन, हु इज द थीफ चोर कौन है, हाउ मतलब कैसे, हाउ आर यू आप कैसे हो। तो ये सारे सवाल में हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर नेम आपका नाम क्या है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, और इसमें सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या हो बच्चों, तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वेयर डू यू लिव आप कहां रहते हो, आप या तुम कहां रहते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वाई आर यू लेट, लेट मतलब देर से, आप देर से यहां पे क्यों आए, या तुमने देरी क्यों की, तुम देर से क्यों आए। When is your exam, आपका परीक्षा कब है, एग्जाम कब है आपका, तुम्हारी परीक्षा कब है। और देखते हैं, हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू टुडे तुम आज कैसे हो। तो ये सब सारे जो सवाल हैं, ये सवालों के जवाब हैं। तो ये सारे क्या हो गए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमने देखा। अब एक एक्सरसाइज है, punctuate the following sentences and write whether they are exclamatory or interrogative sentences। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया पंक्चुएशन मार्क्स में क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना। तो अब आपके पास कुछ सेंटेंसेस होंगे, ओके, और उन सेंटेंसेस को आपको पढ़कर ये बताना है कि वो जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी है, सरप्राइज वाला है, या प्रश्न वाला है, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला है, इंटेरोगेटिव है, और उसका पंक्चुएशन मार्क्स भी आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, वाह कितना बुद्धिमान आदमी है। वो कुछ सरप्राइज है ना, वाओ क्या होगा इसका, कहां पे मार्क होगा, वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, एक्सक्लेमेशन मार्क है, और ये क्या सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला देखते हैं, oh how big the hole is, अरे ये गड्ढा कितना बड़ा है, सरप्राइज है। ये क्या होगा बच्चों, oh how big the hole is, exclamation mark और exclamatory sentence। अगला क्वेश्चन देखते हैं, do you like to read comic books, क्या आपको comic books पढ़ना पसंद है,
क्वेश्चन मार्क, है ना, और लास्ट में होगा, और ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला देखते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी, आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, सवाल पूछ रही हूं, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी के बाद क्वेश्चन मार्क, और ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों ये था हम लोग का एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव हमने समझा। अब कुछ सुनने की एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। यू विल लिसन टू अ सिक्योरिटी गार्ड मेकिंग एन अनाउंसमेंट टू द पीपल इन द नेबरहुड। एज यू लिसन, fill in the blanks with only one word that you hear। बच्चों आपके बुक का पेज नंबर 38 में एक पैसेज है, ठीक है, उस पैसेज को आपको पढ़ना है, ठीक है। वो एक सिक्योरिटी गार्ड का अनाउंसमेंट है, ठीक है, जो आस नेबरहुड मतलब पड़ोस, और पीपल मतलब लोगों को अनाउंस किया जा रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक सुरक्षा कर्मी, वो ये अनाउंसमेंट कर रहा है। मैं उसको पढ़कर समझाऊंगी और आप लोग को बताऊंगी, आपको सुनना अच्छे से है, और आप अपने बुक के पेज नंबर 38 को रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये जो पैसेज है ये आपके पेज नंबर 38 पूर्वी बुक के पेज नंबर 38 में दिया हुआ है, ठीक है। और उसको हम लोग जानने के बाद फिर उसी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस है, हम वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, रामा टू द रेस्क्यू, ट्रांसक्रिप्ट है पेज नंबर 38 में, मैं पढ़ रही हूं, आप ध्यान से सुनना। अटेंशन ऑल, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ रॉबरी इन आवर लोकेलिटी, प्लीज बी अलर्ट एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, लॉक ऑल डोर्स एंड विंडोज एट नाइट एंड ऑल्सो व्हेन यू लीव द हाउस। Children, you must inform any suspicious activity to adults immediately. Do not talk with strangers or get anything from them. Report anything unusual. Always remember that safety is important. Dial 100 in case of emergency. तो ये तो हमने रीडिंग किया, अब इसका मैं आपको मतलब बता देती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है, सावधान सभी को, अटेंशन ऑल, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ रॉबरी, चोरी की न्यूज है, कहां पे, वहां की लोकेलिटी में, वहां की जगह में। प्लीज बी अलर्ट एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शन, सुरक्षा कर्मी कह रहा है मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको केयरफुली, सावधानी से, ध्यान से सुने। लॉक ऑल डोर्स एंड विंडोज, जितने भी दरवाजे और खिड़की हैं उन्हें लॉक करे, कब, डे में नहीं, डे मतलब दिन होता है, नाइट में। एंड ऑल्सो व्हेन यू लीव द हाउस, जब भी घर जाएं और रात में डोर्स और विंडोज को लॉक करें। चिल्ड्रेन, बच्चों को, यू मस्ट इन्फॉर्म, आपको बहुत इन्फॉर्म करना है, क्या करना है, सस्पिशियस, सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ अजीब सी अगर कुछ एक्टिविटी, कुछ अजीब सी चीजें तुम्हें दिखे तो अपने एडल्ट मतलब अपने बड़े जो है तुम्हारे घर में, तुम्हारे मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, बहन है, दादा दादी, कोई भी जो एडल्ट है, उनको जैसे आपको लगे कुछ अजीब सस्पिशियस हुआ है, उनको तुरंत, इमीडिएटली, अभी तुरंत उनको जाके बताना है। डू नॉट टॉक विथ स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, जिन्हें आप जानते नहीं हैं, उनसे आपको बात करनी नहीं है। और गेट एनीथिंग फ्रॉम देम, और अगर वो आपको कुछ दे रहे हैं तो लेना भी नहीं है। रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब कुछ भी अगर ऐसा वैसा दिखे जो नॉर्मल नहीं है तो तुरंत जाके रिपोर्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज मतलब हमेशा, रिमेंबर याद रखें, दैट सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, सुरक्षा बहुत जरूरी है। डायल 100, डायल 100, क्या डायल करना है, इमरजेंसी नंबर कौन सा होता है, 100, है ना। तो ये था सिक्योरिटी गार्ड का द्वारा किया गया एक अनाउंसमेंट, ठीक है, जैसा हमने देखा। अब इसी अनाउंसमेंट पे बेस्ड एक पैसेज होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और अगर आपने ध्यान से मुझे सुना होगा तो मुझे लगता है आप उस पैसेज के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे, है ना। चलो बच्चों देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। The security guard announced that dash has been happening in that area. Security guard ने अनाउंस किया था कि उस इलाके में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, रॉबरी, चोरी। अब he advised everyone to stay safe and the kids to tell the
dash as soon as they find anything different. उसने एडवाइस किया था, सलाह दिया था कि सभी लोग सुरक्षित रहें और बच्चों को कहा था जैसे ही उन्हें कुछ अलग दिखे वो किनको बताएं, किनको बताएं? अडल्ट्स, बड़ों को बताएं, ठीक है। अब है दे शुड नॉट फॉरगेट दैट डैश इज द मेन थिंग। उन्हें नहीं भूलना है कि डैश वो चीज सबसे जरूरी है। क्या सबसे ज्यादा जरूरी? सुरक्षा सबसे जरूरी है, सेफ्टी। और लास्ट है ही आस्क्ड देम टू कॉल डैश व्हेन दे नीड इमीडिएट हेल्प। एक नंबर था जो बताया गया था कि जब भी इमरजेंसी हो तो उस पर डायल करना है, वो क्या है? 100। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पैसेज पढ़ा, पैसेज के बेसिस से हमने क्वेश्चन का आंसर किया। अब देखते हैं आगे क्या है। लेट अस स्पीक। बच्चों हमने अभी लिसनिंग का एक्सरसाइज किया, सुनने का, अब हम कुछ बोलने का एक्सरसाइज करेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ क्लास में इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो लिसन टू योर टीचर, प्रोनाउंस द कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिपीट आफ्टर योर टीचर। यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉन्ट्रैक्शन। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मैंने बताया है ना बच्चों। कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो सारे वर्ड्स जो कि दो वर्ड के जोड़ने से बनते हैं, और हम उसको कैसे, हम लोग उसको लिखते हैं एपोस्ट्रोफ से, ठीक है। उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे कि आई विल, इट्स, आई एम, आई वुड या आई हैड, दैट्स, वी विल, डोंट, दे आर, यू आर, वी आर, ही इज, व्हाट्स। मैं फिर से बोलूंगी, आई विल, इट इज या इट्स, आई एम, आई वुड या आई हैड, दैट इज है तो हम उसको दैट्स पढ़ सकते हैं, वी विल, डोंट, दे आर, यू आर, वी आर, ही इज या हीज, व्हाट्स या व्हाट इज। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स थे। अब देखते हैं आगे क्या है। We use contracted form of verbs while speaking and expanded form of the verbs while writing. बच्चों contracted मतलब जो जिसे हमने मिस करके जो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोगों ने लिखा है, और एक्सपैंडेड उसका जो फुल फॉर्म है, ठीक है। इसमें और भी कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो हम साथ में कर सकते हैं, जैसे कि कांट, वोंट, आई हैव, वुडंट, शुडंट, डिडंट। फिर से उल्टा पढ़ते हैं, डिडंट, shouldn't, wouldn't, I have, won't, can't। तो can't का expanded मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? cannot। तो बच्चों ये वर्ड हमने पढ़ा, इसका expanded फॉर्म भी होगा, जैसे didn't का होगा did not, shouldn't का होगा should not, ऐसे expanded फॉर्म होगा। और हमने क्या सीखा, जब हम बोलते हैं तो हम लोग कौन से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? contracted का, जैसे can't, don't, won't। लेकिन जब हम फॉर्मल राइटिंग करते हैं, जब हम लोग कोई लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को या कोई भी हम लोग फॉर्मल चीज़ लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो उस टाइम हम लोग ये कॉन्ट्रैक्टेड का नहीं, एक्सपैंडेड फॉर्म का ये इस्तेमाल करते हैं। हम लोग डोंट नहीं लिखेंगे, हम लोग डू नॉट लिखेंगे, कांट नहीं लिखेंगे, कैन नॉट लिखेंगे। ये और क्लियर होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस आर व्हाट। क्या है कॉन्ट्रैक्शंस? कॉन्ट्रैक्शंस आर शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ two words made by joining them and removing some letters. We use an apostrophe to show the missing letters. ये तो हमने देखा ही था, apostrophe हम मार्क करते हैं, जैसे I am, do not, don't, we will। हाँ, आगे देखते हैं बच्चों। अब हम कॉन्ट्रैक्शंस जो वर्ड्स हैं, हम तो जान गए कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, लेकिन हम उसे यूज कहाँ करते हैं, उसके भी कुछ कुछ बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। जैसे टू स्पीक फास्टर एंड मोर इजीली, अगर मैं बहुत जल्दी बोलना है, डू नॉट, डोंट, कांट। हम लोग जब जल्दी जल्दी बोलना चाहते हैं और फास्टर बोलना चाहते हैं, जल्दी जल्दी बोलना चाहते हैं और इजीली बोलना चाहते हैं, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कांट, डोंट, वोंट इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मेक स्पीकिंग क्विक एंड नेचुरल। आप खुद सोचो, कैन नॉट, कांट, डू नॉट, डोंट, किसको बोलने में आपको इजीली नेचुरल फील हो रहा है? कांट, डोंट, वोंट, है ना। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है बच्चों, हम लोग नेचुरली बहुत क्विक बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं, है ना। जैसे कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ठीक है। तो एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन में मतलब लगे कि अच्छा नेचुरल कॉन्वर्सेशन है, बातें अच्छी हो रही है, तो हम ये शॉर्ट फॉर्म का जल्दी जल्दी इस्तेमाल करते हैं, और नेचुरल कॉन्वर्सेशन भी सुनने में लगता
है। आगे देखते हैं। पीपल यूजुअली यूज कॉन्ट्रैक्शन इन डेली स्पीकिंग। हम रोजमर्रा की भाषा में डेली कॉन्वर्सेशन के लिए हम लोग दे आर कमिंग ऐसे यूज करते हैं। यहां तक कि जो सेंटेंसेस है उसको शॉर्ट करने के लिए भी हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सेंटेंसेस को शॉर्ट, छोटा बनाता है और सिंपल बनाता है। जैसे आई विल गो और आई एपोस्ट्रोफ डबल एल गो, वो जल्दी हो जाएगा, जल्दी हम लोग उसको बोल पाएंगे। तो शॉर्ट और सिंपल करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन जो वर्ड्स होते हैं वो ज्यादातर बोलने में और इनफॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल होते हैं। अब बच्चों यहां पे एक वर्ड आता है इनफॉर्मल राइटिंग। ये इनफॉर्मल राइटिंग क्या होता है? अब जैसे मैं आपको बताती हूं, आपने अपने दोस्त को एक गिफ्ट दिया, ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट दिया, ठीक है, और उसके अलावा एक छोटा सा नोट लिख रहे हो, वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब आप किसी प्रिंसिपल या फिर आप किसी ऑफिशियल लेटर नहीं लिख रहे हो, नोटिस नहीं लिख रहे हो, ठीक है, आप अपने डियर वंस को, वो बहुत इनफॉर्मल सेटअप है, ठीक है, अपने किसी करीबी को आप कुछ लिख रहे हो, तो उसमें आप कांट, डोंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऑफिशियल लेटर में लिख रहे हो, अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो, कोई नोटिस है, तो आप देखोगे ऑफिशियल लेटर्स या नोटिस जिसको हम लोग फॉर्मल राइटिंग कहते हैं, वहां पे हम कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां हम हमेशा एक्सपैंडेड फॉर्मेट का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर्मल, जैसे कि आपके एग्जाम्स में, एसेज में हम लोग बेसिकली फुल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्पीकिंग में डोंट वरी, बट राइटिंग में अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? डू नॉट वरी, ठीक है। लेट्स सी, सिंपल रूल, एक चीज याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन स्पीकिंग बोलने के लिए लोग यूज करते हैं, और उसका जो एक्सपैंडेड, जो फुल फॉर्म है, उसको हम लोग फॉर्मल राइटिंग में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। जैसे कि एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम, तो इसमें जो अपस्ट्रॉफ वाला है उसको हम लोग स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, पर आई एम हम लोग फॉर्मल राइटिंग में यूज करेंगे। अगला देखते हैं, यू आर, ओके। नेक्स्ट, ही इज, तो जो अपॉस्ट्रोफ वाला है वो हम किस में यूज करेंगे? स्पीकिंग में, बोलने में, और जो फुल फॉर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मल राइटिंग में। दूसरा देखते हैं, वी विल, नेक्स्ट, डोंट, डू नॉट, कांट, कैन नॉट, वोंट, विल नॉट, और आई हैव। तो आई एपोस्ट्रॉफ वी हम लोग किसमें यूज करेंगे? स्पीकिंग में या फॉर्मल राइटिंग में? वो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स है तो उसे हम यूज करेंगे स्पीकिंग में या इनफॉर्मल राइटिंग में। अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, अपनी मम्मा को लिख रहे हो, आप अपने कोई क्लोज वन को लिख रहे हो, तो आप कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड यूज कर सकते हो। लेकिन एक्सपैंडेड फॉर्मेट हम हमेशा यूज करते हैं फॉर्मल राइटिंग में। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा, सबसे पहले हमने सीखा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होती हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होती हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होती हैं जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में पता चलता है, जैसे कि एंगर, गुस्सा, सैडनेस, दुख, सरप्राइज, आश्चर्य, है ना। और उसका हमने साइन भी सीखा, पंक्चुएशन मार्क, एक्सक्लेमेशन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होती है? जिसमें हम प्रश्नवाचक, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, और उसका मार्क क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। ये हमने देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स क्या होते हैं, है? और उसे हम क्यों यूज करते हैं, और उसे हम कहाँ यूज करते हैं और कहाँ यूज नहीं करते। तो हम लोग कहाँ उसे यूज करते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स कॉन्वर्सेशन को नेचुरल बनाने के काम में आता है। हम बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, उसको हमेशा हम बोली में, स्पीकिंग में और इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका एक्सपैंडेड फॉर्म जैसे कि डोंट और डू नॉट का इस्तेमाल हम किसी भी फॉर्मल लेटर राइटिंग या फिर नोटिस में, कोई भी फॉर्मल राइटिंग प्लेसेस पे कर सकते नहीं है। तो आज हमने इतने अच्छे इंटरेस्टिंग ग्रामर के टॉपिक्स देखे, और कुछ और भी टॉपिक हैं, कुछ और भी फन एक्सरसाइजेज हैं ग्रामर टू द रेस्क्यू चैप्टर के, वो हम देखेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।